फाइनली बच्चों एसआरएमजे तिरुपति फेज 1 की चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है और ये जो चॉइस फिलिंग है यही आपका डिसाइड करने वाला है कि आपको कोई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी चॉइस फिलिंग बड़ी ही अतरंगी है, बड़ी ही ज्यादा डिफिकल्ट है और इससे डिफिकल्ट चॉइस फिलिंग तो किसी की होती भी नहीं। क्योंकि और जगह तो हमारे पास चांस भी होता है ना कि 10 चॉइसेस भर दी, 20 चॉइसेस भर दी, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और इसी वजह से 99% बच्चों की अलॉटमेंट नहीं आ पाती है, क्योंकि उसको तो कट ऑफ की कोई नॉलेज नहीं है, कोई ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज ही नहीं होता इस वजह से। बाकी मैं आपको पोर्टल में लॉग इन करके दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप में चॉइस फिलिंग करी जाती है और बेस्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें तो मैं दिखाऊंगा। बट ऑलरेडी 50 बच्चे 50 स्टूडेंट्स हमारे पास ज्वाइन हो चुके हैं। ये कंफर्म्ड है कि ये जो 50 स्टूडेंट्स हमारे पास आए इनकी आपकी कंफर्म्ड अलॉटमेंट आपकी आने वाली है। बट जो भी बच्चा नहीं आया है उनके सारे 99% के बच्चों के केस में रिस्क रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई कट ऑफ का नॉलेज नहीं है। जो फेज 1 में रैंक मिली है ना, तो वो आपकी अगर 10,000 में कोई ब्रांच अगर आपको हम दिलवा सकते हैं बेस्ट चीज, वो आपको जो आओगे ना फेज 2 में दोबारा से एग्जाम दोगे और फिर तो आपको वो नहीं मिल पाएगा। आपको लगेगा कि मेरी रैंक तो 2000 है, फिर भी 2000 पे भी वो चीज नहीं मिल पाती है। तो ऐसा बच्चे रिग्रेटमेंट करते हैं। अगर रिग्रेट नहीं करना चाहते काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लो अभी, वरना इसकी आज रात में जो फीस है इसकी 2499 हो सकती है, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स के बाद हमने कहा था फीस बढ़ा देंगे, बट बच्चों की डिमांड थी कि सर अभी चॉइस फिलिंग शुरू हुई है तो हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, पापा मम्मी को बता करके जल्दी से ज्वाइन करवा रहे हैं, क्योंकि हमें रिग्रेटमेंट नहीं करना है। तो इसलिए बच्चों आज रात तक का मैं समय दे रहा हूं, फिर इसकी फीस 2499 हो जाएगी। जल्दी जाके ज्वाइन कर लेना, इसके फीचर्स आगे डिस्कस कर लेंगे। चलो अब मैं चॉइस फिलिंग पोर्टल पे आपको दिखा देता हूं। तो बच्चों एसआरएम की चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो एसआरएमजे तिरुपति। लॉगिन जैसे ही लिखोगे तो उसके बाद जाकर के आपका सबसे पहला आ जाएगा admissions.srmmiss.edu.in। तो इसमें आप लोगों को क्लिक कर देना है और फिर इसके बाद जाकर के आपको दो चीजें यहाँ पे डालनी है। एप्लीकेशन नंबर आप सभी को यहाँ पे बच्चों डालना है। आप सभी को पता होगा अपना एप्लीकेशन नंबर आपके हॉल टिकट पे भी होगा। एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालना है, फिर यहाँ पासवर्ड डालना है, उसके बाद यहाँ कैप्चा एंटर करके फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। और ये जो पासवर्ड है वो आपका डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है। जैसे 3 अप्रैल 2002 है तो यहाँ पे 03042002 डालेंगे। तो ये दो चीजें एंटर करके लॉगिन कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपका आएगा कि यहाँ पे आपको अपना ओटीपी एंटर करना है। आपके मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी गया होगा और साथ ही में ईमेल आईडी पे भी, दोनों में से कोई सा भी ओटीपी आप लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हो। फिर वेरीफाई ओटीपी पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही करेंगे उसके बाद हमें पोर्टल दिखने लग जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स दिख रही होगी और उसके बाद जाकर के आपको यहाँ पे जो रैंक दे रखा है कि आपको कितनी रैंक आई है, तो यहाँ से आप लोग अपनी रैंक वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड साथ ही में जाकर के आपको चॉइस फिलिंग मैनुअल भी दे रखी है, तो मैं वहां से दिखा देता हूँ। बट आपकी चॉइस फिलिंग ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो वही मैनुअल पे आपके दे रखा होगा कि आपको लॉग इन कर लेना है। 7th ऑफ से लेकर के आपका आज से शुरू हो गया दोपहर 3 बजे से, ये 10th ऑफ यानी कि 10 मई तक आपको रात के 11 बजे तक आप लोग कर पाओगे। लॉग इन करना है, चॉइस फिलिंग में जाना है, जैसे यहाँ पे ये वाली वेबसाइट है मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। और यहाँ पे डाल करके लॉग इन कर लोगे, फिर चॉइस फिलिंग आपको कर लेना है। उससे पहले चॉइस फिलिंग से पहले आपको 10th एंड 11th के परसेंटेज सभी चीजें डालनी पड़ेगी, ठीक है। द स्टूडेंट्स विल हैव टू एंटर, इस बच्चे ने ऑलरेडी डाल दिया है, ठीक है। ये बच्चा हमारे काउंसलिंग सपोर्ट का ही बच्चा है। 10th 11th की परसेंटेज वगैरह आपको पहले डाल देनी है, उसके बाद फिर आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। और प्रेफरेंस में इसी तरीके से होता है, यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, ये मैं आपको दिखाई दूंगा, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे दे रखी हैं, तो अब मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्शन पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। फिर जाकर के आपका यहाँ पे आएगा, पहले इंस्टीट्यूट पूछेगा कि आपको कौन सा वाला चूज करना है, क्योंकि आपको एक ये नई चीज देखने को मिलेगी यहाँ पे कि यहाँ पे आपको एक ही कॉलेज पहले सेलेक्ट करना है। देख सकते हो यहाँ पे त्रिची हो गया, मेन कैंपस केटीआर हो गया आपका, इसके अलावा रामापुरम हो गया, वडापलानी हो गया आपका, इसके अलावा वेंधर नगर वाली हो गई, सोनीपत हो गई, एपी हो गया आपका, सिक्किम हो गया, गाजियाबाद हो गया। तो इतने सारे बच्चों कैंपसेस है ना, और इन सारे कैंपस में आपको और चॉइस फिलिंग में ये होता है कि आप 5-6 प्रेफरेंस भर सकते हो। बट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है कि यहाँ पे आपको एक ही भर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक ही भर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने रामापुरम चूज कर ली तो बस वही, केटीआर चूज करी तो बस केटीआर की कोई, उसमें भी जैसे एग्जांपल के लिए आपको भरना कैसे, कोई भी एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन आपको तो बिल्कुल पता ही नहीं है, क्योंकि इसका कट ऑफ का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। और बिना कट ऑफ के अपने मन से आप लोग भरोगे तो 99% से ज्यादा बच्चे बाद में मैंने देखा है रोते हुए, क्योंकि बच्चे को तो लगता है कितना आसान है, एक कॉलेज भर देता हूं, एक कैंपस की एक ब्रांच भर देता हूं, कितना ईजी है।
बट यही सबसे डिफिकल्ट टास्क है। और काउंसलिंग होती तो उसमें फिर भी इजी होता है कि आप लोग 10 चॉइसेस भर सकते हो, यहां एक ही भरना है। और फेज 1 की ही रैंक एक ऐसी होती है ना जिसमें आपको बेटर चीज मिल भी सकती है आप लोगों को। वरना होगा क्या कि अभी आपकी 10,000 है, 20,000 है, उस पर कोई चीज अगर मेन कैंपस में मिल भी रही हो तो वो फिर आप लोग आगे जाओगे, जैसे ही आप लोग जाओगे अपने फेज 2 के अंदर तो दोबारा से एग्जाम दोगे, उस टाइम पे आपको लगेगा मेरी रैंक तो 2000 आ गई तो मुझे तो बहुत अच्छा कुछ मिल जाएगा। बट ये होगा कि आपका जो अभी मिल रहा है उससे भी बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही चॉइस फिलिंग, और इसी के लिए हमारे पास 50 बच्चे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और उस वजह से ही हम लोग जो है आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि काफी सारे बच्चे यही दिक्कत में फंसते हैं। यहां पे मान लो मैंने केटीआर सेलेक्ट कर लिया, अब देखो इतनी ब्रांचेस है, अब क्या सेलेक्ट करूं, कौन सा मुझे मिल सकता है, आपको तो कुछ नहीं पता। बट हमारे पास तो सारे डेटा है ना, हर साल का डेटा हमारे पास रहता है, और हर साल हम लोग 8 ईयर्स का डेटा हमारे पास है, और हम आपको भरवाएंगे तो कंफर्म अलॉटमेंट आप सभी की आती है। ठीक है, देखो एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, चलो बायोटेक्नोलॉजी, इसके बाद सीएसई की कितनी सारी स्पेशलाइजेशंस है यहां पे देखने को मिलेगा। कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम हो गया, सीएसई कोर हो गया, फिर सीएसई डेटा साइंस हो गया, फिर एआईएमएल वाली हो गई, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, गेमिंग टेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, इसी तरीके से ईसी हो गया जिनकी ज्यादा ज्यादा रैंक भी है, ईसी हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया। तो काफी सारी ब्रांचेस हैं और इन्हीं में से आपको चूज करना है। अगर आपने गलत चूज कर दिया तो उसके फिर बाद जाकर के आप लोग जो है बिल्कुल पछताने वाले हो, फिर रोने वाले हो। और मैं देखता हूं कि और आपको ये भी नहीं पता है, ठीक है ना, ये भी नहीं पता है कि इसका राउंड 2 होगा भी कि नहीं, क्योंकि ये लोगों को अगर कराना रहता है तो पहले भी लिख देते हैं, वरना नहीं लिखा तो इनकी मर्जी है कि राउंड 2 कराएं या ना कराएं। और आप लोगों की अगर गलती हो गई, सीट नहीं मिली ना, तो फिर ये रैंक आपकी वेस्ट हो जाएगी। और ये रैंक वेस्ट होने का मतलब है कि आपको अच्छा कैंपस मिल सकता था, उसकी एक अच्छी ब्रांच मिल सकती थी, और आप लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। और वो मिस करने के बाद घर में भी सुनने को मिलेगा कि तुझे तो कोई अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, ये सब चीजें सुनने को आपको मिल सकती है। तो अगर आप लोग भी कंफर्म अलॉटमेंट चाहते हो, हम आपका जो है बेस्ट से बेस्ट कैंपस एंड बेस्ट ब्रांच दिलवाने वाले हैं। ये भी हमारा ही बच्चा, और इसके हम अपने हिसाब से जो हमारे पास है उसके हिसाब से हम इसकी बेस्ट दिलवाने वाले। मैं तो अभी एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं आपको, इसी तरीके से आप लोग कोई ब्रांच चूज कर लोगे, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, और फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दोगे, और सबमिट करने के बाद जाकर के फिर आप लोगों को एडिट भी बाद में करा जा सकता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे वाले होंगे कि मैं तो बहुत खुशी खुशी सब खुद से सबमिट कर देता हूं, मुझे तो मिल ही जाएगा। फिर बाद में बच्चे रोगे तो फिर मत बोलना कि मेरे को सर नहीं मिल पाया, ये हो गया वो गया, फिर हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। अभी हमारे पास चांस है कि अभी कुछ करके आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज दिला सके, और हर साल दिलाते हैं। हर साल 150 से ज्यादा बच्चे हमारे फेज 1 में होते हैं, और काफी सारे बच्चे अभी ज्वाइन हो रहे हैं धीरे धीरे करके। और जो ज्वाइन हो रहा है उसकी तो अलॉटमेंट आएगी, और जो नहीं ज्वाइन हुआ है उनकी नहीं आएगी, तो फिर क्या होगा, वो फिर परेशान होंगे, रोएंगे। तो इसलिए काफी डिफिकल्ट है बच्चों, और इसको हल्के मत लेना, वरना बाद में फिर पछतावे के अलावा नहीं रह जाएगा, फिर सबमिट कर दोगे। तो इस तरीके से ही पूरी चॉइस फिलिंग है, देखने में बहुत आसान लगती है, बट बिना कट ऑफ और इन सारी चीजों के चक्कर में आप लोगों को टेंशन होगी और स्कैम लगेगा कि मेरे को नहीं मिला, मेरी तो अच्छी रैंक थी फिर भी नहीं मिल पाया। इसलिए आप लोगों को इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर इस पार्ट को बच्चों अगर स्किप कर देते हो तो जिंदगी में रिग्रेट आपको हो सकता है कि काश मैं इस चीज को स्किप नहीं करता और आज मैं भी बढ़िया से बढ़िया ब्रांच और कॉलेज के अंदर होता। तो बच्चों आपको मैं बताना चाहूंगा कि एसआरएम कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं करता है, और ऑफिशियल कट ऑफ ना आने की वजह से हर साल काफी बच्चों को सीट नहीं मिल पाती है, क्योंकि डेटा ही नहीं है। और यहाँ पे चॉइस फिलिंग बिल्कुल अलग तरीके से करवाई जाती है। यहाँ पे ओनली आपको एक चॉइस फिल करना होता है, एक कैंपस का एक ही ब्रांच फिल करना पड़ेगा, और ये बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। लेकिन बच्चों हमारे पास जो है 8 to 9 ईयर का एक्सपीरियंस है, और हर साल के हमारे पास 300 से ज्यादा बच्चों का डेटा हमारे पास रहता है। आपको विश्वास ना हो तो मैं कुछ बच्चों का आपको डेटा दिखाना भी चाहूंगा। तो बच्चों अब मैं आपको डेटा दिखाता हूं। तो यहां आप लोग देख सकते हो कितने सारे बच्चे हैं, श्रेया, अक्षय मिश्रा, कर्मण्य, वैभव, ये सारे बच्चे हमारे, देख लो आप लोग देखते चलो, आप लोगों को विश्वास नहीं होता है ना, इतने सारे बच्चे हमारे पास होते हैं। इसी तरीके से लिस्ट कंटिन्यू होती रहेगी और काफी बच्चे हमारे पास रहते हैं। अब बच्चों आपको लगेगा कि कौन कौन से बच्चे आते हैं हमारे पास, देखो हर तरीके का बच्चा आता है, जिसकी भी रैंक जो 6000 है, 4000 है, 20000 वाला बच्चा भी है, ठीक है, 3000 बच्चा, 344 रैंक वाला भी आता है, क्योंकि उसको भी नहीं पता होता कि मुझे क्या मिल पाएगा, क्योंकि ये एसआरएम ऐसे ही खेलता है,
35,000 वाला बच्चा हो गया, 40,000 वाला बच्चा, आपकी जो रैंक है हर तरीके का बच्चा आता है, जितनी भी रैंक आई है। तो बच्चों अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपकी भी सीट कंफर्म्ड हो जाए, एक सीट कंफर्म मिले आपकी रैंक पे, जो बेस्ट कैंपस हो और बेस्ट ब्रांच, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कैंपसेस हैं और उनमें काफी सारी ब्रांचेस हैं और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कट ऑफ वगैरह कुछ पता ही नहीं है, तो बच्चों आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। इसके मैं फीचर्स आपको बता देता हूं। तो इसमें सबसे पहले आप तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ज्वाइन करने का। जैसे ही ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते एक पर्सनल मेंटर आपको अलॉट कर दिया जाता है। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के जब तक फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक नहीं पहुंच जाओगे तब तक आपका साथ देने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपको कॉल सपोर्ट रहेगा, कोई भी डाउट वगैरह आता है तो कॉल पे पूछ सकते हो। एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया जाएगा जिसमें कि सारे जो बच्चे होंगे जिन्होंने भी एसआरएम की काउंसलिंग ले रखी है वो सारे बच्चे रहेंगे। तो आप लोगों को आफ्टर कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह हर एक चीज यहाँ पे अभी से ही मिलने लग जाएगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड आपको काफी सारी दिक्कतें होती हैं, वो सारी चीजों की, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग आपकी रैंक के हिसाब से करवाया जाएगा, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही डेटा हमारे पास है कि हर बच्चे को कितनी रैंक पे क्या मिला हुआ है, वो हम आपको बताएं कि कौन सा आपको मिल सकता है और वही आपको फिल करना होगा और वो कंफर्म आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी डाउट्स वगैरह होगा हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों के पास 8 to 9 ईयर का एक्सपीरियंस है, हमारे बच्चे हर जगह पहुंचे हुए हैं। हमारी जो फीस है अभी 1999 है आपकी, ये फीस कभी भी बढ़ सकती है, 1999 से 2499 कभी भी हो सकती है फर्स्ट 50 बच्चों के लिए, और ये फर्स्ट 50 1 से 2 दिन के अंदर भी आज आपका हो जाएगा। इसलिए जब देख रहे हो वीडियो जल्दी से ज्वाइन कर लो, वरना बाद में रिग्रेटमेंट होगी। और बहुत सारे बच्चों को रोते हुए देखा है कि जब उन्हें मिलता नहीं है फेज 1 में तो फिर रोते हैं, क्योंकि फेज 1 में ही मान लो 20,000 पे कुछ अच्छी चीज मिल रही होगी ना एसआरएम केटीआर में, तो वही सेम चीज ना फेज 2 में जाओगे तो 2-4 हजार रैंक पे भी नहीं मिल रही होगी। ठीक है, इतना बड़ा जंप हो जाता है क्योंकि अब इन लोगों का चेंज हो चुका है पैटर्न। पहले हुआ करता था कि अगर इनके पास 900 सीट्स है तो हर फेज में 300 बांट देते थे, लेकिन अब इनका चेंज हो चुका है। जितनी सीट्स अभी फेज 1 में फिल हो जाएगी, जो बचेगी बस वही फेज 2 में जाएगी और जो बचेगी फिर फेज 3 में, इसलिए बाद में काफी ज्यादा हाई कट ऑफ हो जाती है। अभी आपके पास मोस्टली हाई चांसेस, जल्दी से ज्वाइन कर लेना अगर आप लोग भी चाहते हो अपनी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट से बेस्ट ब्रांच। आई होप सो बच्चों सबको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और हाँ ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो। सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।